यू नो एवरीथिंग, यू रीड द न्यूज, आपको पता है कि एक पीएम की जॉब की ओपनिंग के लिए भी लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं, राइट? तो ऐसे में हाउ डू यू प्लान टू स्टैंड आउट? आपको अगर कोई हार्ट से रिलेटेड इशू होता है, यू डोंट गो जस्ट टू एन एमबीबीएस डॉक्टर, राइट? यू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड इशू है, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। यू नीड अ स्पेशलाइजेशन फॉर वट एवर मेडिकल इशू यू आर फेसिंग। सिमिलरली, कंपनीज वांट स्पेशलिस्ट्स टू मैनेज स्पेसिफिक रोल, टू मैनेज स्पेसिफिक एरियाज ऑफ देयर वर्क। आप सोचो किसी बंदे को बहुत अच्छा प्लेन उड़ाना आता है बट उसके पास पायलट का लाइसेंस नहीं है। Would you be willing to risk your life sitting in that plane? So the point is, in today's time, the jack of all trades doesn't work. You need to be master of one. Likewise, businesses भी अपने specific domains के लिए specific experts को choose करते हैं. If something is amazing, it will be hard to get. If it is not amazing, ठीक है, it will not be hard to get, but then it won't be amazing. CAT, ZAT, NMAT, SNAP, इनमें से कोई एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा. Hello everyone, welcome to this channel Arambh Academy. This video is specially for students who have recently completed their graduation or are in the final year of your graduation. क्योंकि आप वो लोग हो जो अपने करियर पे क्रॉस रोड में हो। क्रॉस रोड पे मतलब आप एक ऐसे दोराहे पे हो जहां से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो आप अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे एक जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने फैमिली बिजनेस को मैनेज करने के लिए जा सकते हैं अगर है, अब नहीं तो आप अदरवाइज अपने अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आप आईटी का, एआई का कोई कोर्स परस्यू कर सकते हैं। ऐसा ही एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास एमबीए। नाउ आई डोंट से दैट इट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू यू, बट इट इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन। द गुड थिंग अबाउट एमबीए इज कि ये सबके लिए ओपन है। तो रिगार्डलेस ऑफ योर ग्रेजुएशन स्ट्रीम, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट और साइंस ग्रेजुएट और आर्ट ग्रेजुएट, दिस फील्ड इज ओपन टू एवरीवन। किसको करनी चाहिए एमबीए? किसके लिए है एमबीए? उसके लिए है जो अपने आप को एज अ पोटेंशियल मैनेजर देखता है। ऐसे इंसान के लिए जो अब से 5 साल 10 साल 15 साल बाद देखता है कि वो मैनेज कर रहा है। किस चीज को मैनेज कर रहा है? Now, it could be managing a certain division, a certain section of the business at a company. It could be managing your own business, जो family business है आपका या खुद का business आप शुरू करना चाहते हो। तो let's say someone who has entrepreneurial instinct and he wants to start a business, he has some ideas. या फिर एक ऐसा इंसान जिसको in general manage करने में अपना एक career build करना है। Now, you could manage someone else's money as a finance manager. You could manage people in an organization as an HR manager. You can manage the function or the production of a company as an operations manager. You could manage a product as a product manager. You could manage a brand as a brand manager. You could manage the marketing campaigns of a company as marketing manager. Any which way, अगर आप अपने आप को as a manager देखते हो जहां पे आप एक particular function को manage कर रहे हो, that is where MBA becomes important. तो why do pursue MBA for management? ठीक है, मुझे मैनेजर बनना है बट उसके लिए MBA करने की क्या जरूरत है? So we live in times of specializations and super specializations. We live in time where competitions is high. You know everything, you read the news, आपको पता है कि एक पीएम की जॉब की ओपनिंग के लिए भी लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं, राइट? तो ऐसे में हाउ डू यू प्लान टू स्टैंड आउट? हाउ डू यू इंटेंड टू प्रूव टू द अदर पर्सन दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर द रोल? तो यार वो सिर्फ ग्रेजुएशन के थ्रू तो नहीं हो पाएगा, राइट? सो इन ऑर्डर टू बी एबल to come out as the top contender, in order to be able to prove yourself as eligible, and more importantly, in order to actually be able to add value to the work that you do, in order to excel at the job that you aspire to get, आपको एमबीए चाहिए। ऐसे ही तो लोग आजकल एमबीबीएस के बाद एमडी और उसके बाद डीएम नहीं करते। इनफैक्ट थिंक फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल, आपको अगर कोई हार्ट से रिलेटेड इशू होता है, यू डोंट गो जस्ट टू एन एमबीबीएस डॉक्टर, राइट? यू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड इशू है, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। You need a specialization for whatever medical issue you are facing. Similarly, companies want specialists to manage specific role, to manage specific areas of their work. Okay, before I move to the next segment, जल्दी से आपको बता दूं कि आरंभ अकेडमी का पहला major batch for CAT 26 एकलव्य batch is now live. You can purchase the subscription on our app and website. These are the various features. You can compare the two versions, Eklavya and Eklavya Pro. For more information, please call our sales team on this number. The batch starts from 15 December. So, आपको MBA क्यों करना चाहिए? उसके 3 रीजन है largely. PEN, PEN, P stands for placement, E is for experience and N is for network. प्लेसमेंट का मतलब होता है जो आपको पहली जॉब मिलती है आपको अपने बी स्कूल के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। तो यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक एट अ गुड कंपनी एज अ मैनेजर, जहां से आपके करियर किक स्टार्ट होता है। अब ऑफ कोर्स उसके आगे का प्रोग्रेशन डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, कितना अच्छा नेटवर्क करते हो, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, बट दैट फर्स्ट जॉब वो आपको आपका बी स्कूल दिलाता है। द सेकंड थिंग इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस आपको बी स्कूल में मिलेगा, जो टॉप प्रोफेसर्स गुरुज उन सब्जेक्ट के नुआंसेस को एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स की नॉलेज, उससे रिलेटेड टूल्स, उसको सोचने का तरीका, उसको लेके जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं वो सब आपको समझाते हैं। नॉट जस्ट टीचर्स, आपके पीयर्स, आपके साथी जो सिमिलर एस्पिरेशंस रखते हैं जैसे कि आपकी हैं, उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो, आपको एक माहौल, एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें जो आप सीख रहे हो उसको टेस्ट, उसको अप्लाई करने का मौका मिलता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनीज में सीनियर पोजीशंस पे हैं वो गेस्ट लेक्चर्स लेने के लिए आते हैं।
इट इज दिस एनवायरमेंट दैट शेप्स दैट बिल्ड्स द माइंडसेट जो आपको आगे काफी मदद करेगा. एंड देन देर इज नेटवर्क जो आप लिंक्डइन पे करने की कोशिश करते हो, बिकॉज ये जो आपके सीनियर्स हैं बी स्कूल में, जो जूनियर्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, दिस इज योर हिडन ट्रेजर. इवेंचुअली आगे जब आप जॉब मार्केट में जाओगे, जब आपके मन में आइडियाज आएंगे जिनको आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, इट वुड बी दीज पीपल जिनसे नेटवर्क करके आपको इनसाइट्स मिलेंगे, आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, आपको मदद मिलेगी. तो इट इज समथिंग दैट बेनिफिट्स यू थ्रू आउट योर लाइफ. एक और रीजन भी होता है जिसको मैं मेजर रीजन नहीं मानता, बट प्रैक्टिकली ये मैटर करता है, विच इज क्रेडिबिलिटी. जैसे वो पुष्पा में बोलता है ना कि थप्पा तो ना है तेरे पास. आप सोचो किसी बंदे को बहुत अच्छा प्लेन उड़ाना आता है बट उसके पास पायलट का लाइसेंस नहीं है, वुड यू बी विलिंग टू रिस्क योर लाइफ सिटिंग इन दैट प्लेन? या अगर कोई बंदा है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है साइंस की, बहुत अच्छी नॉलेज है मेडिकल फील्ड की, बट ही इज नॉट एन एमबीबीएस डॉक्टर, वुड यू वुड टेक हिज प्रिस्क्रिप्शन विद सम कॉशन? वुड यू एग्री? सिमिलरली एक कंपनी जब हायर करती है एक मैनेजरियल रोल के लिए किसी को, तो दे वुड लाइक दैट पर्सन टू हैव सम क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. यस, ओके. आप एमबीए क्यों करोगे, उसके रीजन हमको मिल गए ना. अब देखना है कि व्हाई डू कंपनीज नीड एमबीए. देखो, कंपनीज क्यों हायर करती हैं एमबीएस को? बिकॉज इन टुडेस कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज बिजनेसेस ग्रो प्रीटी फास्ट. बिजनेसेस के अलग अलग डोमेन्स होते हैं एंड दे नीड एक्सपर्ट्स टू मैनेज ईच ऑफ द डोमेन्स. इनफैक्ट अगेन इफ आई कुड टेक द सेम एग्जांपल, आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास, आप एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से रिलेटेड इशू होता है तो एग्जैक्टली उस बॉडी पार्ट के एक्सपर्ट के पास जाते हो. So the point is, in today's time, the jack of all trades doesn't work. You need to be master of one. Likewise, businesses भी अपने specific domains के लिए specific experts को choose करते हैं. आज की डेट में हमारे पास सिर्फ डेंटिस्ट नहीं है, हमारे पास बच्चों के स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोडोंटिस्ट. लाइकवाइज आज की डेट में सिर्फ मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग में भी डिजिटल मार्केटिंग के अलग एक्सपर्ट्स होते हैं एंड सो ऑन. सो कंपनीज प्रेफर कि हमारे पास वो लोग आए जो अपने डोमेन के एक्सपर्ट हो, जो अपने डोमेन का काम बहुत अच्छे से करना चाहें. Understand that if you have a company of thousands of crores worth of market cap to run, तो उसके लिए you can't risk giving a role to a person जो बहुत सारी चीजें कर सकता है. नहीं, उनको वो बंदा चाहिए जो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है. एंड देन ऑफ कोर्स सिंपल सी चीज है कि अगर आप एक ट्रेंड मैनेजर हो तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस बेटर बिजनेस आउटकम. एंड बेटर बिजनेस आउटकम मीन्स गुड फॉर द कंपनी, इट मीन्स गुड फॉर द इकोनॉमी, एंड इन अ वे गुड फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, तो एमबीए करनी है, बट एमबीए कहाँ से करनी है? तो इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर एमबीए करनी है तो अच्छी जगह से करनी है, मतलब एक टॉप बी स्कूल से करनी है. जस्ट एज अगर आपको बीटेक करना है तो यू वुड एस्पायर टू परसू बीटेक फ्रॉम अ प्लेस लाइक आईआईटी और एनआईटी और एनी अदर गुड टेक्नोलॉजी स्कूल, राइट? अब आप करने को आईपी यूनिवर्सिटी से भी बीटेक कर सकते हो और काफी लोग करते भी हैं. आई डोंट से दैट आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आर बैड एट ऑल, बट यार आपको वो एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा ना जो आईआईटी एनआईटी पे मिलेगा, राइट? आपको वो प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगी, वो नेटवर्क भी नहीं मिलेगा. तो सिंपल सी चीज है यार, इफ समथिंग इज अमेजिंग इट विल बी हार्ड टू गेट. इफ इट इज नॉट अमेजिंग, ठीक है, इट विल नॉट बी हार्ड टू गेट, बट देन इट वोंट बी अमेजिंग. तो अगर आप एम कर रहे हो एमबीए करना है, आपका क्लियर गोल होना चाहिए कि यार मुझे एक अच्छे बी स्कूल से ही एमबीए करना है, सो दैट द काइंड ऑफ प्लेसमेंट यू गेट, द काइंड ऑफ नेटवर्क यू क्रिएट एंड द एक्सपीरियंस यू हैव. तो सिंपल सी चीज है यार, बेटर द बी स्कूल, हायर द प्लेसमेंट, रिचर द एक्सपीरियंस एंड वाइडर द नेटवर्क, राइट? तो अब आपको अगर अपने ग्रेजुएशन को लेके कोई कंप्लेंट है कि मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन करी यार मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले, अच्छे पीयर लर्निंग बढ़िया नहीं हुई, तो फ्रैंकली यू हैव नो वन एल्स टू ब्लेम फॉर दैट. यू जॉइंड दैट कॉलेज, राइट? अब आप बोलोगे सर मेरे पास और कोई बेटर ऑप्शन नहीं था, ठीक है, तो अब के फॉर नाउ यू नीड टू एंश्योर दैट you secure a seat at the best possible option that you have, right? So which are these best possible options? I have put up a compilation of some of the top B schools in India. अब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि जो रैंकिंग मैंने दे दी है यही रैंकिंग है, ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है. भाई दीज आर द टॉप बी स्कूल्स दैट आर देयर. आप थोड़ा ऊपर नीचे रैंकिंग कर सकते हैं. एंड आई डोंट से कि आपको इन 22 में से किसी को ही ज्वाइन करना है. देयर आर सम गुड 40-50 बी स्कूल्स दैट वी हैव इन इंडिया विच आर वर्थ देयर सॉल्ट. नाउ हाउ डू वी गेट एडमिशन टू दीज बी स्कूल्स? उसके लिए आपको कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, विच ऑब्वियसली वुड नॉट बी इजी टू क्रैक. लाइक आई सेड, इफ समथिंग इज अमेजिंग इट वुड बी हार्ड टू गेट. अब आपने इन एग्जाम्स का नाम सुना होगा, कैट, जैट, एनमैट, स्नैप. इनमें से कोई एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा. एक से ज्यादा एग्जाम क्रैक कर ले, नथिंग लाइक इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैट एग्जाम क्रैक करते हैं, बढ़िया परसेंटाइल लेके आते हैं, दैट कैन गेट यू एडमिटेड टू द प्रीमियर बी स्कूल दैट वी हैव, एक्सेलराई जमशेदपुर और इट्स दिल्ली कैंपस, या फिर आपका एक्साइएम भुवनेश्वर में सिलेक्शन हो सकता है. लाइकवाइज अगर आप स्नैप में अच्छा स्कोर करते हैं तो यू कैन गेट योर सेल्फ एडमिटेड टू SIBM पुणे. सिमिलरली अगर आप एनमेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यू कैन सी योर सेल्फ थ्रू to NMIMS Mumbai, again one of the top 20 B schools. But the most important of all these exams for us, without any doubt, is CAT. Why is CAT the most important exam? Because it is the gateway to most of the top B schools that are there in India. आप खुद देखो कि कितने सारे B schools हैं जो CAT accept करते हैं, सारे के सारे IIMs and even a lot of good non-IIM B schools as well.
So this is what your aim, this is what your focus, this is what your goal should be. So the next question is that how do I clear this hurdle of clearing these difficult MBA entrance exams? तो उसके लिए आई विल इनवाइट माय कॉलीग्स, माय फेलो एजुकेटर्स, जो एक एक करके आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे. ऑफ कोर्स दीज एग्जाम्स हैव डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, और हर सेक्शन को पढ़ाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट, एक एजुकेटर चाहिए होता है जो आपको थरोली गाइड कर सके उस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके. तो दैट इज व्हाट यू विल सी इन द फॉलो अप वीडियो. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज उसको कमेंट में डाल दीजिए. वी वुड बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज. If you're a CAT 26 student and you would like to get better guidance from us, you would like to talk to us one on one, तो हमने गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है. फिल दैट गूगल फॉर्म. आपकी जो भी क्वेरी है प्रिपरेशन को लेके, एग्जाम्स को लेके, आरंभ अकेडमी को लेके, प्लीज उस क्वेरी को अपने गूगल फॉर्म में एंटर करिए एंड आवर गाइडेंस टीम विल गेट बैक टू यू एंड वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन. Finally, make sure that you subscribe to our channel for more such videos. Let's आरंभ.